अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। ये तो हम सभी ने बचपन से ही सुना है। तो क्यों सब कहते हैं कि जल्दी उठ जाओ जल्दी सो जाओ। हम ये भूलने लगे हैं कि हम भी इस इकोसिस्टम का पार्ट है। हमारी बॉडी 5 एलिमेंट से बनी है, अग्नि, वायु, धरती, जल और आकाश। आप दिन भर में क्या करते हो, इससे ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है कि आप रात से 8 बजे से लेकर 12 बजे तक क्या करते हो। Hey everyone, this is Ritesh and welcome to Fitness Suffer। Guys, हमने लास्ट वीडियो में समझा कि सर्केडियन रिदम होता क्या है। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कैसा क्या है जिसे अगर हमने अपना लिया तो शायद पूरे साइकिल के बारे में फिक्र करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इस वीडियो में हम ये भी समझेंगे कि सर्केडियन रिदम द्वारा बताए गए कुछ समय हमारे कंट्रोल के बाहर है, या हमारे का मतलब है जो 9 से 6 जॉब करते हैं और हर रोज 2 से 4 घंटा ट्रैवलिंग करते हैं। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखना। तो आइए समझते हैं क्यों सर्केडियन रिदम द्वारा बताया गया कुछ समय हमारे कंट्रोल के बाहर है। सुबह के 6:45 का जो समय बताया गया है, उस वक्त हमारा ब्लड प्रेशर शार्पली राइज होता है। तो इस वक्त कोई भी एक्सरसाइज करना नहीं चाहिए ऐसा कहा गया है। लेकिन हमारे जैसे जो लोग हैं जो सुबह 7 बजे से 8 बजे के बीच में ऑफिस के लिए निकलते हैं, उनके लिए तो सुबह 5 बजे से लेकर 7 बजे का ही समय होता है एक्सरसाइज के लिए। फिर सुबह से 8:30 बजे से लेकर 9:30 बजे तक का जो समय है, यहाँ पे बॉडी हाईएस्ट मात्रा में टेस्टोस्टेरोन रिलीज करती है। तो ये भी समय काफी अच्छा बताया गया है एक्सरसाइज के लिए। पर उनमें से ज्यादातर लोग एक तो ऑफिस के लिए निकल चुके होते हैं या ऑफिस में होते हैं। अगेन शाम के 4 से 6 बजे तक हमारी कार्डियोवास्कुलर एफिशिएंसी और मसल स्ट्रेंथ काफी अच्छी होती है। तो ये भी एक बेस्ट समय बताया गया वर्कआउट के लिए। लेकिन फिर से वही 6 बजे तो हम ऑफिस से निकलते हैं, अब करें भी तो क्या करें, कुछ नहीं कर सकते। बस इतना कर सकते हैं, आपको जब भी मौका मिले आप एक्सरसाइज कर लो, फिर वो चाहे 15 मिनट हो या 1 घंटा। वॉक कर लो, डांस कर लो, स्विमिंग कर लो, जो चाहे वो कर लो, या फिर घर पे ही कोई एक्सरसाइज कर लो, वो आपके लिए बेनिफिशियल ही रहेगी। इसलिए मैं कहता हूँ आप दिन भर में क्या करते हो, इससे ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है कि आप रात में क्या करते हो। क्योंकि दिन भर में की हुई गलती वैसे भी माफ हो सकती है, लेकिन रात में की हुई गलती आपको सिर्फ नुकसान देगी। यह गलती का मतलब है आपकी ईटिंग हैबिट्स एंड लाइफस्टाइल। तो आइए समझते हैं क्यों ये 8 से 12 का जो समय है ये इतना अहम है। ऐसा क्या है जो हमें करना चाहिए और ऐसा क्या जो नहीं। बस अगर ये हम समझ गए तो ये 4 घंटे हमारी पूरी साइकिल को अपने आप ठीक कर देगी। अब यहाँ मैंने 8 से 12 एक टेंटेटिव समय लिया है, क्योंकि हर एक का ऑफिस से घर आने का समय अलग होता है। जो जितना देर से आएगा उसको उतनी देर बाकी सारी चीज़ों को करने में लगेगा। तो देखो, नींद एक ऐसी दवा है जो अगर सही मात्रा और सही समय पे मिले तो आपको रिपेयर करेगी, और वही अगर सही मात्रा और सही समय पे ना मिले तो आपको डैमेज कर देगी। इस टेक्नोलॉजी ड्रिवन वर्ल्ड में हमने हमारे दिन को रात और रात को दिन में बदल दिया है। हम एग्जैक्टली नेचर के अपोजिट जाके काम करने लगे हैं और भूलने लगे हैं कि हम भी इसी इकोसिस्टम का पार्ट है, और बस वहीं से हमारी सारी प्रॉब्लम्स की शुरुआत होती है। तो देखो, रात के 9 बजे से लेके बॉडी ज्यादा मात्रा में मेलाटोनिन सीक्रेट करना शुरू कर देती है। मेलाटोनिन को स्लीप हार्मोन भी कहते हैं। जब ब्रेन की पीनल ग्लैंड इसे प्रोड्यूस करने लगती है, इसका मतलब वो बॉडी को सिग्नल दे रही है कि अब आरआरआर का वक्त शुरू हो गया है। नहीं, मूवी नहीं, आरआरआर का मतलब है रेस्ट, रिपेयर एंड रिकवरी। जब भी हम सोते हैं उसके तकरीबन 1.5 से 2 घंटे में बॉडी में एचजीएच रिलीज होना शुरू होता है। अभी एचजीएच क्या है? एचजीएच मतलब ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, जिसे ब्रेन की पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करती है। देखो, इसके नाम में ही सब कुछ है, ग्रोथ हार्मोन, और उससे प्रोटीन की जरूरत होती है बॉडी को रिपेयर करने के लिए। तो अगर हम जल्दी सो नहीं पाए तो बॉडी अच्छी मात्रा में एचजीएच रिलीज नहीं कर पाएगी, और अगर उसे पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन नहीं मिला तो बॉडी की हीलिंग भी अच्छे से नहीं हो पाएगी। ये एचजीएच इंसान के सारे ग्रोथ रिलेटेड फैक्टर्स में हेल्प करता है, जैसे ब्रेन एंड अदर ऑर्गन्स के टिश्यू को बिल्ड करना, रिपेयर करना, इंजरी के बाद की हीलिंग करना, एक्सरसाइज के बाद मसल रिपेयर करना, मसल मास को बढ़ाना, मेटाबॉलिज्म बूस्ट करना, फैट बर्न करना, वेट लॉस करना, स्किन टाइटनिंग करना, सेक्सुअल फंक्शन को इंप्रूव करना, एनर्जी लेवल एंड स्टैमिना इंक्रीज करना, स्ट्रेस एंड डिप्रेशन कम करना, ओवरऑल बॉडी का अपीयरेंस इंप्रूव करना। ये सारे बेनिफिट्स होंगे बस एक चीज से, सही वक्त पे सोने से। चाहे कुछ भी कर लो, महंगी कॉस्मेटिक यूज कर लो, महंगी ट्रीटमेंट ले लो, या फिर सप्लीमेंट यूज करो, अगर आप सही वक्त पे सो नहीं पा रहे तो इन सभी चीज़ों का कोई भी यूज होने वाला है नहीं। ये सिर्फ टेम्पररी आप पे काम करेगी और आप बस अपने पैसे बर्बाद कर दोगे, या फिर ऑलरेडी कर चुके हो, और कुछ नहीं। बस इतना अगर हम समझ पाए तो वो हमारे लिए और हमारे परिवार के लिए काफ़ी अच्छा होगा।
तो अब हम इस पे क्या कर सकते हैं? जैसे ही हम ऑफिस से घर आए हमें तुरंत फ्रेश होकर खाना खा लेना चाहिए। हाँ, जरूरत हो तो ही, चाय कॉफी नहीं पीनी। अब देखो, वैसे तो मॉडर्न साइंस हो या आयुर्वेदा हो, दोनों भी यही मानते हैं कि शाम को सूरज ढलने के बाद हमें कुछ भी खाना नहीं चाहिए। लेकिन ये प्रैक्टिकल कितना पॉसिबल है? हाँ, वो लोग कर सकते हैं जो घर पे होते हैं या फिर स्कूल और कॉलेज में जाते हैं, लेकिन एक वर्किंग इंडिविजुअल के लिए ये काफ़ी मुश्किल होता है। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि वो कर नहीं सकता। जो हेल्थ को लेके काफ़ी सीरियस होते हैं वो कैसे भी करके चीज़ों को मैनेज कर लेते हैं, लेकिन उसके लिए भी उन्हें काफ़ी सारे चैलेंजेस फेस करने होते हैं। लेकिन ज़्यादातर हम वर्किंग इंडिविजुअल के लिए ये इतना आसान नहीं है, ये मैं समझ सकता हूँ। अब चाय कॉफ़ी क्यों नहीं पीनी? क्योंकि इनमें मौजूद जो कैफीन होता है वो हमारे स्लीपिंग हार्मोन मेलाटोनिन को डिस्टर्ब कर देता है, इसलिए नहीं पीना ही बेहतर होगा। लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है कि हम काफ़ी ज़्यादा थके हुए हो, हमें कुछ काम करने हो, मानो पढ़ाई करनी हो, कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट करना हो, कुछ डेडलाइन वाला काम करना हो, तो उस वक्त हमें थोड़ी ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो तभी अगर एक कप चाय या कॉफ़ी पी ली तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला गाइस। खुद को इतना बांध के रखने की ज़रूरत नहीं गाइस। कभी कभी मैं भी ऐसा कर लेता हूँ, लेकिन हाँ, कभी कभी ये शब्द को ना भूलना, क्योंकि हम अक्सर यही गलती कर देते हैं गाइस। ये कभी कभी को कब हम अपनी आदत बना देते हैं ये हमें खुद भी पता नहीं चलता। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे फिर ये तो कह रहा है कि कभी कभी चाय कॉफ़ी पी ली शाम में तो चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, मैंने तो कह दिया, लेकिन मेरा एक सवाल है आप सबसे। ज़्यादातर फिटनेस इन्फ्लुएंसर आके बता के जाते हैं कि हमें ये नहीं करना, वो नहीं करना, आप ये खाओ, आप वो मत खाओ, आप ऐसा करो, आप वैसा मत करो, और आप एकदम सीधे साधे बच्चे की तरह उसे नेक्स्ट डे से खुशी खुशी अप्लाई करना शुरू कर देते हो। करते हो ना? नहीं करते, क्योंकि जो बता रहा है और जो सुन रहा है, इन दोनों के लाइफस्टाइल में काफ़ी डिफरेंस होता है गाइस। और हम यहाँ सिर्फ बातें करने नहीं आए, चीज़ों को रियलिस्टिक वे में कैसे अप्लाई कर सकते हैं ये जानने के लिए आए हैं। डाइट के चक्कर में पड़ोगे और एकदम से खुद को बहुत सारी चीज़ें करने से रेस्ट्रिक्ट करोगे तो आप कभी भी एक हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं बना पाओगे। तो मान लो अगर आप 7 बजे घर पे आते हो तो बहुत अच्छा है, आपके लिए काफ़ी सारी चीज़ें आसान होगी करने के लिए। पर अगर आप मेरी तरह 8:30 से 9 बजे के बीच ऑफिस से घर आते हो तो फिर क्या कर सकते हैं? तो कुछ नहीं, मेरी तरह स्मार्ट एक्ट कीजिए, अपने खाने को स्मार्टली चूज करो, फूड लाइट हो और अपना पेट पूरा ना भरे, इसका ख्याल रखना। अब इसमें भी हम क्या क्या खा सकते हैं इसके लिए मैं एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट बनाऊंगा, वो याद से देख लेना। बस इतना याद रखना कि फूड डाइजेस्ट होने में आसानी हो और उसमें प्रोटीन और फाइबर की मात्रा अच्छी हो। तो हम इसमें क्या खा सकते हैं? तो मानो दाल राइस हुआ, एग्स हुए, सूप पी लिया, या फिर बॉईल करके स्प्राउट्स का सलाद करके खा लिया, ऐसी सारी चीज़ें हम खा सकते हैं। पर अगर आप 10 बजे या उसके बाद घर पे आते हो तो आपको जो भी खाना है मेक श्योर करना ऑफिस से निकलते समय ही खा लेना, क्योंकि हमें खाने और सोने के बीच में कम से कम 2 से 3 घंटे का गैप रखना बहुत ज़रूरी होता है। तब जाके हम 11 से 11:30 के बीच में जाके सो सकते हैं। तो इतनी देर बाद कुछ भी खाने के लिए मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। अब कुछ भी हो, हमें 11 बजे सोना ही है। अगर 11 बजे पॉसिबल नहीं हो रहा तो लास्ट टू लास्ट 11:30 बजे तक कैसे ही करके हमें सोना है। इसमें नो एक्सक्यूज गाइस। अब यहाँ एक्सेप्शन क्या हो सकते हैं? मानो कोई डेडलाइन वाला काम पूरा करना हो, या फिर कभी कभी एग्जाम होती है तो किसी किसी को रात भर जग के पढ़ने की आदत होती है। लेकिन गाइस, ये सारे इवेंट्स कभी कभी आते हैं और इसीलिए मैं फिर से वही कहूँगा कि कभी कभार ऐसा हो सकता है कि हम कुछ चीज़ें फॉलो ना कर पाए, तो कोई बात नहीं, बॉडी उसे एडजस्ट कर लेती है। बस उसे आदत मत बनाइएगा, क्योंकि फिर वही बाद में बीमारी की वजह बनती है। अब सोने से आधे घंटे पहले हमें ना मोबाइल देखना है ना ही टीवी स्क्रीन, क्योंकि मेलाटोनिन सिक्रेशन ऑलरेडी शुरू हो चुका होता है, इसलिए हमें सारी लाइट से दूर रहना है। अब उस आधे घंटे में हम एक तो मेडिटेशन कर सकते हैं या फिर कोई किताब पढ़ सकते हैं। चाहे तो मेरी तरह लेटे लेटे किताब पढ़ना, देखना कितनी अच्छी नींद आती है। कोशिश करना अगर रात में बाय एनी चांस हम कोई गैजेट यूज़ कर रहे हो, मोबाइल देख रहे हो या टीवी देख रहे हो, तो ब्लू रे प्रोटेक्शन ग्लासेस यूज़ करना। नहीं पॉसिबल तो आजकल मोबाइल और कंप्यूटर दोनों में भी नाइट मोड करके फंक्शन आता है, उसे एक्टिवेट कर देना, वो भी हेल्प करेगा। आशा करता हूँ कि आप सब समझ गए होंगे कि क्यों ये रात का वक्त इतना इम्पोर्टेंट है। अब इस वीडियो को मैं समाप्त करूँ तो इससे हमें क्या पता चलता है? अगर आप घर पे हो
तो आपको आपका शाम का खाना 6 से 7 बजे के बीच ख़त्म करना है। अगर आप ऑफिस से 7 से 9 बजे के बीच घर पे आते हो तो आपका खाना आपको तुरंत खा लेना चाहिए। मेक श्योर करना पेट पूरा भर के ना खाए, फूड लाइट हो और फूड प्रोटीन और फाइबर रिच हो। अगर आप ऑफिस से 10 बजे या उसके बाद आते हो तो आपको कुछ भी नहीं खाना। मेक श्योर करना कि आप ऑफिस से निकलते समय ही कुछ खा लें। और ये इसलिए क्योंकि खाने और सोने के बीच हमें कम से कम 2 से 3 घंटे का गैप रखना बहुत ज़रूरी है ताकि खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो पाए। शाम के वक्त अगर हम कोई टीवी, मोबाइल, कंप्यूटर या कोई भी गैजेट्स यूज़ कर रहे हो तो उस वक्त हमें ब्लू रे प्रोटेक्शन ग्लासेस यूज़ करने हैं। नहीं तो कंप्यूटर और मोबाइल में दोनों में भी नाइट मोड करके फंक्शन आता है, उसे एक्टिवेट कर देना। सोने से आधे घंटे पहले हमें सारे मोबाइल, टीवी, गैजेट से दूर रहना है ताकि मेलाटोनिन सिक्रेशन डिस्टर्ब ना हो। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो आपके दोस्तों और परिवारों के साथ शेयर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और बस इस सफ़र में मेरे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन को प्रेस कर देना। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में। टिल देन दिस इज जितेश साइनिंग ऑफ। टेक केयर, बाय बाय।